यस सर। नहीं हुआ फिर भी रीस्टार्ट से भी, लेकिन फ्रेमवर्क सडनली मिसिंग कैसे हो गया? सर पूरा डॉट नेट मिसिंग बता रहा है क्या सर? नहीं, एसडीके है, एसडीके है यस सर। वो ये गायब है। देखिए एसडीके तो बता रहा है कि ऐप यूजर्स शेयर यहाँ पे है, ठीक है। यस सर। उसके बाद में फ्रेमवर्क वर्जन दिस बता रहा है, इसका लोकेशन वगैरह सब बता रहा है। बट ये नो फिर हाँ फ्रेमवर्क यहाँ पे फाउंड। बोल रहा है नो फ्रेमवर्क फाउंड करके। तो यस लर्न सर। अबाउट फ्रेमवर्क रेजोल्यूशन फेल्ड ऐप लॉन्च करके, फेल्ड। क्यों फेल हुआ देखते हैं यहाँ पे। तो if the .NET installation is not found, the application fails to launch with a message similar to this बोल रहा है। The error message includes a link to download .NET. फिर you can follow the link। हम लोग को तो ये वाला आ रहा है ना, ऐसा टाइप का कुछ आ रहा है, ये तो नहीं आ रहा है। और ये विंडोज के हिसाब से दिखा रहा है आर्किटेक्चर लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस फॉलोइंग फ्रेमवर्क्स वे नॉट फाउंड करके। नेम वर्जन ऑफ द मिसिंग फ्रेमवर्क एंड लोकेशन एट विच इज एक्सपेक्टेड इंस्टॉल द कंपेटिबल रन टाइम बोल रहा है। On the download page, other option, run the .NET install script, download binary, configure role। और यहाँ पे वही रन टाइम का ऑप्शन आ रहा है, पैकेजेस, उबंटू। अपग्रेड भी चलता है कि एक बार देख लेते हैं। ये तो बोल रहा है कि इज ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन। The following packages have been kept back: .NET host fixer 7 genome remote desktop। Starting this only the runtime is listed. For example, when you have installed runtime and SDK, but when .NET Info only the runtime is listed, this can be related to different package sources. The built-in Ubuntu 2204 and package feeds include some versions of .NET, but not all. And you may have also installed .NET for Microsoft Feed. For more information, troubleshooting। अच्छा ये भी हो सकता है प्रॉब्लम। Unable to locate some packages could be installed .NET Package Manager। उसके बाद में ये version this, tried purging list of। शायद हो सकता है ये सब गड़बड़ी भी हो, बट सडनली क्यों हो गया, अचानक क्यों हो गया ऐसा। अच्छा एक बार मैं रिमूव ही कर देता हूँ इसको, फिर फटाफट इंस्टॉल कर लेता हूँ, देखता हूँ। sudo apt remove या purg पर्ज कर देते हैं, तो पूरा सब जगह से हटा देगा। पर्ज। remove .NET SDK this।
लेकिन देखिए डॉट नेट कमांड ऑलरेडी है यहाँ पे। Command could not be loaded, possibly because you intend to execute .NET application। और इसके अंदर अभी अभी देखिए दोनों नहीं आ रहा है। चलिए एक बार फिर इंस्टॉल करते हैं। जैसे यहाँ से बोल रहा है कि इसमें नहीं है तो अवेलेबल है, इसमें 6.0 ही अवेलेबल है। 2201 में 10 में ये अवेलेबल है। सपोर्टेड डॉट नेट वर्जन 7 इन दिस 12 फीट से ये मिलेगा और इसके फीट से 7.0 ही मिल जाएगा। अच्छा देखते हैं अभी तो 7.0। नहीं अभी भी नहीं हुआ लेकिन बस इंस्टॉल और अपडेट डॉट नेट टू रन दिस एप्लीकेशन। अच्छा अगर देखिए लिस्ट एस डी केस लिखते हैं हम लोग, लिस्ट डैश एस डी केस, एस डी के में तो आ जाता है। देखिए एस डी के दिखा रहा है यहाँ पे। और उसके बाद में जब रन टाइम्स लिखते हैं तो रन टाइम्स अवेलेबल नहीं, रन टी आई एम ई एस रन टाइम्स, सॉरी रन टाइम्स, तो ये नहीं आता है, रन टाइम्स नहीं आ रहा है। ठीक है तो रन टाइम इंस्टॉल करने के लिए ये रहा, ये तो एस डी के है और ये ए एस पी डॉट नेट कोर का रन टाइम है और ये डॉट नेट का रन टाइम है। चलिए दोनों करते, इफ यू रिसीव अनेबल टू लोकेट पैकेज ASP.NET Core and alternative which include ASP.NET Core support, replace this in the previous version with this command। सर दोबारा इंस्टॉल किया ना सर, तो फिर भी मतलब नहीं हो पा रहा। हाँ फिर भी नहीं हो पा रहा है। अच्छा एक बार इसको रुकिए, रन टाइम को मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ, रिमूव करता हूँ एक बार। आप अभी एक बार दोनों को लिस्ट करके देखते हैं। तो रन टाइम्स तो उस समय में नहीं दिखा रहा था और एस डी केस देखिए अभी एस डी के भी चला गया, दोनों चला गया। डॉट नेट एल आई एस टी लिस्ट, तो अभी दोनों चला गया, दोनों गायब हो गया। अच्छा एक काम करते हैं, sudo apt purge, ये इंस्टॉल करके दोबारा देखते हैं। instll इंस्टॉल डॉट नेट एस डी के
7.0। एक बार और हुआ था इसी तरह से, फिर पता नहीं कैसे ठीक हो गया था वो। ये देखिए यहाँ पे लिख तो रहा है सेटिंग अप दोनों ही कोई किया है, ठीक है। अनपैकिंग एसडीके, फिर सेटिंग अप डॉट नेट रन टाइम, एएसपी डॉट नेट कोर रन टाइम और एसडीके, तीनों को सेटअप तो कर दिया है। फिर एक बार ऐसे एग्जिट करके मैं देख लेता हूँ। डॉट नेट लिखने से तो आ रहा है, डॉट नेट डैश डैश इन्फो डॉट नेट। फिर से वही आ रहा है कि ये डॉट नेट रन टाइम्स इंस्टॉल, नो रन टाइम्स फाउंड बोल रहा है। एनवायरमेंट वेरिएबल्स नॉट सेट एंड ग्लोबल, जबकि इंस्टॉल हुआ है यहाँ पे। रन टाइम्स, वही प्रॉब्लम है, रन टाइम ही नहीं मिल रहा है। इसको चलिए सर्च करके देखते हैं एक बार। I had .NET is working fine yesterday. Today when I log into, I updated the system and VS Code, and then when I tried running, this is what I get. Here's what happens when I try to apt install. It's already the new S करके है ना, और इन्फो में यही आता है, देखिए ग्लोबल जेसॉन नॉट फाउंड, नो एसडीकेस। तो ये तो हम लोग का है, इसका उल्टा ही हो रहा है, इसका एसडीके नहीं दिखा रहा है और रन टाइम्स दिखा रहा है, इसका हमारा रन टाइम नहीं दिखा रहा है। By googling, it seems that it may be path issue, but I tried adding a new different path, still didn't work. Like this, like this, like this. अच्छा, I had the same problem. उसके बाद में ये क्या किया, removed all .NET packages। उसके बाद में deleted प्रोडक्ट लिस्ट को भी हटा दिया। उसके बाद में फिर अपडेट किया और उसके बाद में इसने इंस्टॉल किया। चलिए देखते, ट्राई करते हैं वैसा करके भी। और ये क्या किया, ये स्नैप से भी रिमूव किया, एपीटी से भी रिमूव किया और सोर्सेस को हटा दिया पहले तो। उसके बाद में अपडेट और फिर उसके बाद में ये इंस्टॉल किया। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट लिस्ट हटाने से फिर वीएस कोड अपडेट होगा? अच्छा एक मिनट, इसको सिर्फ चेक कर लेते हैं।
packages@microsoft.com ubuntu 22.0.10 में भी होगा यही. अच्छा चलिए ट्राई करते हैं. रिमूव डॉट नेट. जो भी डॉट नेट से स्टार्ट हो रहा है सबको रिमूव करो. ऑलराइट देन ASP डॉट नेट कोर को भी हटा देना होगा. Unable to locate package this ASP.NET Core. ASP.NET Core. Following additional packages will be installed: ASP.NET Runtime, Targeting, Package 7.0, .NET App Host, उसका .NET Hotfixer, .NET Templates, Net Standarding. This is following will be removed. Targeting 2.1, the following new packages will be installed. There are multiple .NET. There is a chance your default .NET version is pointing to other versions, so change it. Also use a .NET Core uninstall tool to remove all the non-required version of .NET to get rid of version issue. तो ये प्रॉब्लम्स आते रहते हैं सर, इसलिए से इतना हाँ सारी क्वेरीज. हाँ बहुत सारा वो है. और स्पेशली मतलब ये लिनक्स वगैरह में ये लोग उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है ना अभी. यस सर. ठीक है इसीलिए. नहीं अभी तो सडनली हुआ ना, हम लोगों ने तो कुछ किया भी नहीं, सडनली इस तरह से प्रॉब्लम आया. यस सर. .NET -info. देखिए अब हो गया है ना. तो यही प्रॉब्लम था, देखिए ये नहीं दिखा रहा था हम लोग को. तो देखिए अब .NET रन टाइम का इंस्टॉल भी दिखा रहा है. ठीक है. अब SDK वगैरह भी ठीक से दिखा रहा है. रन टाइम एनवायरनमेंट उबंटू लाइक दिस वर्जन इतना इतना. फिर SDK देखिए, SDK ये इंस्टॉल था, अभी इंस्टॉल है ना. उस समय में कुछ और आ गया था, 300 समथिंग आ गया था, 30 समथिंग आ गया था. अभी ये है, उसके बाद में अभी दोनों आ गया देखिए.
ठीक है, कि अब दिखा रहा है यस हम लोग सर। रन टाइम इंस्टॉल भी। और उस समय में क्या था, जब हम लोग लिख रहे थे डॉट नेट डैश डैश लिस्ट एस डी केज, है ना, तो ये तो दिखा रहा था एस डी के, ठीक है, बट ये नहीं दिखा था हम लोग को, रन टाइम्स नहीं दिखा रहा था। ये जो अब दिखा रहा है ना, ये इस पे डॉट नेट कोर और वो डॉट नेट कोर का दोनों का रन टाइम दिखा रहा है यहाँ पे, तो ये नहीं दिखा रहा था उस समय में ना। तो चलिए आगे ट्राई करते देखते हैं। वीएस कोड ओपन कर लेते हैं। ऑलराइट, तो अब माइग्रेट करके सिर्फ देखते हैं इसको, ठीक है। यस सर। तो बाकी चीजें तो यहाँ तो डाल ही दिया था हमने, हम लोग माइग्रेट जब करने जा रहे थे उस समय में ये एरर आ रहा था मेरे ख्याल से। चलिए लिखते हैं डॉट नेट एफ डेटाबेस अपडेट। वेलकम टू डॉट नेट 7, install this is a certificate to trust certificate to run this windows only, write your first this। तो चलिए इसको अभी हम लोग इग्नोर करते हैं, ये वाला को जो मैसेज आ रहा है ना द एंटिटी, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो टूल का वर्जन है 7.0.4 है, ठीक है, इज ओल्डर देन दैट ऑफ द रन टाइम, है ना, रन टाइम हमारा इतना है 7.0.5 है, और ये जो है ये टूल्स पुराना है। तो अपडेट द टूल्स फॉर द लेटेस्ट बग फिक्सेस, यहाँ पे भी क्लिक कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो खैर ये बार बार करते रहिएगा तो हो ही जाएगा, मतलब समझ में आ जाएगा ये सब चीजें, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा। तो देखिए ये आ रहा है यहाँ पे, तो यूज दिस टू अपडेट योर ग्लोबल टूल्स। अच्छा, मतलब वो रिमूव और इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग इस कमांड को एक बार रन करके देख लेते हैं। हालांकि हमारा काम हो चुका है वहाँ पे, ठीक है, इसको बंद करते हैं। तो ये देखिए ये बना दिया, देखिए अप्लाइंग माइग्रेशन दिस है ना, ठीक है, ऐसे करके, है ना। नाउ सी दिस मे बी एन इन मेमोरी थिंग, है ना, ये हो सकता है कि मेमोरी में सिर्फ बना हो, ऐसा कोई फाइल क्रिएट नहीं हुआ हो सकता है ना, ठीक है, या ठीक है मे बी कहीं पे एक फाइल क्रिएट हुआ हो टेम्पररी, कुछ भी हो सकता है ऐसे करके, तो वी हैव टू फाइंड आउट मोर अबाउट इट, है। जैसे लारावेल में क्या होता है, इसी तरह से एक फाइल हमको क्रिएट करना पड़ता है, माइग्रेशन क्रिएट करना पड़ता है, और उसके अंदर में क्या टेबल बनेगा, कैसे बनेगा, उसका सेटिंग्स रहता है नॉर्मली, है ना, ठीक है। तो चलिए ठीक है, विल सी दैट। उससे पहले एक बार बस मैं इसको अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए वो सक्सेसफुली देखिए ना, अपडेटेड फ्रॉम दिस टू दिस। तो देखिए अब ये लिखने का भी चीज नहीं है, ये आने दीजिए, ऐसा प्रॉब्लम आते रहेगा, ठीक है, बार बार हम लोग जब टाइप करेंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, इस प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन हमको मिलते जाएगा, है ना, ठीक है। तो नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि देखिए लिख के रखिएगा, बाद में कभी अगर ये ऐसा प्रॉब्लम्स आना बंद हो गया तो फिर कोई फायदा नहीं रहता है सब चीजों का, ठीक है। तो पास्ट में बहुत बार हो चुके हैं मेरे साथ में ये सब चीजें। तो जैसे हम लोग डॉट नेट पहले भी यूज करते थे, ठीक है, तो देवर मेनी थिंग्स दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, है ना, तो होते रहता है। तो फिर अभी जैसे मान लीजिए ये सब करंट सॉल्यूशन है एक्चुअली में, ठीक है, टू अ करंट प्रॉब्लम, है ना। तो अब जैसे अब ये हम लोग को धीरे धीरे समझ में आता है कौन सा कमांड यूज करना है। जैसे देखिए डॉट नेट टूल को अगर अपडेट करना है तो आप सिंपली अपडेट का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, हो गया। अब मेरे ख्याल से कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे आप ये इसको ग्लोबल कीजिए, चाहे तो आप लोकली भी इंस्टॉल कर सकते हैं ना, ठीक है, बट ये टूल काफी यूजफुल है, बार बार जरूरत पड़ता है, इसलिए इसको ग्लोबल इंस्टॉल कर दिया गया है, ठीक है। ग्लोबल मतलब ये सब प्रोजेक्ट में काम करेगा, ठीक है, वर्क इन ऑल द प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, कॉमन जगह में इंस्टॉल रहेगा ये। पर अदरवाइज अगर आपको प्रोजेक्ट बेसिस पे भी करना है, मतलब हर एक प्रोजेक्ट में अलग से इसको इंस्टॉल करना है, तो यू कैन डू दैट ऑल्सो, ठीक है।
जैसे कंपोजर नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ग्लोबल इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। इफ यू वांट एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में लोकली भी इंस्टॉल कर सकते हैं उसको, ठीक है, वो भी पॉसिबल होता है। तो चलिए, तो अभी ये मेरे ख्याल से ये तो बन गया होगा, ठीक है। डेटाबेस हमारा तैयार हो गया होगा, तो बट अभी यहाँ पे तो हमको कहीं डेटाबेस नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो वो किसी खास जगह में बना हुआ होगा शायद, ठीक है, बिकॉज देखिए यहाँ तो एक CS फाइल है और ओबीजे माइग्रेशन का फोल्डर बन गया। हाँ देखिए, माइग्रेशन आ गया है, ठीक है, जैसे मैंने बताया ना, या तो फाइल बना है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो सी फाइल हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखिए वो स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बना भी दिया गया है, ऑल्दो वी डिड नॉट, ठीक है, हम लोगों ने स्पेसिफाई बिल्कुल नहीं किया था, कुछ नहीं लिखा था हम लोगों ने। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ पब्लिक इनिट स्टूडेंट आईडी दिया था, वो ऑटोमेटिकली उसको प्राइमरी की बना चुका है, देखिए ना, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है पीके स्टूडेंट्स करके बना दिया है, ठीक है। अभी हमारा टेबल बना कहाँ है इनसे? ये माइग्रेशन एकदम एग्जैक्टली वही एकदम सेम है जैसे हमारा लारावेल में भी होता था। देखिए इसको दो पार्ट में किया गया, देखिए अप एंड डाउन है ना, यहाँ पे भी देखिए वॉइड अप और उसके बाद में वॉइड डाउन, देखिए ना, ठीक है, दो फंक्शन बनाया गया है। तो एक में टेबल क्रिएट करने का काम किया गया है और दूसरा वाला में टेबल को ड्रॉप करने का काम। इन केस है ना, अगर हमको ये माइग्रेशन को रिवर्स करना हो, अगर ये माइग्रेशन नहीं चाहिए, टेबल नहीं चाहिए, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन ऑलवेज से डाउन, है ना, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो हम लोगों ने ये सेटिंग्स दिया हुआ था यहाँ पे, जो ये डाला था हमने system.io. ये करके, है ना, ठीक है, path.join, तो यहाँ पे हमने एक पाथ डाला हुआ था, ये एक स्पेशल फोल्डर लोकल एप्लीकेशन डेटा करके, है ना, ठीक है। तो इसको मैं ढूंढ लेता हूँ कि ये एग्जैक्टली exactly है कहाँ पे, बिकॉज वहीं पे हमारा ये बना होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अदरवाइज हम चाहने से यहाँ पे भी रख सकते हैं, एप्लीकेशन डायरेक्टरी में भी रख सकते हैं चाहने से इसको। यहाँ डिस्कस किया हुआ है इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे लोकेटिंग ये क्रॉस प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म में यूजर शेयर बता रहा है यहाँ पे, एप्लीकेशन लोकल एप्लीकेशन डेटा, तो होम लोकल शेयर, ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। तो हमारा जो होम फोल्डर है, ठीक है, तो दिस इज आवर होम फोल्डर। इसके अंदर में क्या होगा, डॉट लोकल होना चाहिए, देखिए ये लोकल है, ठीक है। लोकल के अंदर में देखिए हमको शेयर मिल रहा है, ठीक है, शेयर मिल गया। ये देखिए यहाँ पे हमारा स्टूडेंट डॉट डीबी क्रिएटेड है ना, ठीक है। तो ये जो सेटिंग, जिस सेटिंग से हमने अभी क्रिएट किया, ठीक है, जो कि पुराना सर। सेटिंग्स है, देखिए वो ब्लॉगिंग वाला भी यहीं पे क्रिएट हुआ था, देखिए लास्ट टाइम जो हमने ब्लॉगिंग बनाया था, यस। ठीक है। आई थिंक वी डिड नॉट ट्राई टू सर्च इट दैट टाइम, ठीक है, आई डोंट नो, ठीक है, हमने सर्च करने की कोशिश नहीं किया था उस समय में, बट वो सेम यस फोल्डर सर। मैंने क्रिएट होके देखिए इस जगह में क्रिएट हुआ है ना, ठीक है। तो ये जो हमारा ये होता है लोकल एप्लीकेशन, जैसे इसमें विंडोज में हमारे क्या होता है, ऐप डेटा करके एक फोल्डर रहता है, ठीक है, या प्रोग्राम डेटा करके एक फोल्डर रहता है आजकल हमारा, ठीक है। तो उसके अंदर में जाके स्टोर कर देता होगा वहाँ पे। तो इन विंडोज इट इज डिफरेंट एंड इन लिनक्स इट इज डिफरेंट, है ना। तो लिनक्स में अभी जो हमने फोल्डर देखा वहां पे स्टोर कर रहा है वो, है ना। तो यहाँ से हम लोग, तो आप चाहने से वो स्टूडेंट डेटाबेस को खोल के देख भी सकते हैं, तो सिक्वल लाइट, ठीक है, एंड स्टूडेंट डॉट डीबी, है ना, इसको खोल के देख लीजिए, डॉट TABL टेबल्स लिख के देखिए, तो देखिए, तो दो टेबल यहाँ पे, शायद लास्ट टाइम हमने देखा नहीं था इसको सही रंग से, तो देखिए दो टेबल बना दिया। तो एक माइग्रेशन हिस्ट्री और एक स्टूडेंट्स नाम से बना दिया, तो स्टूडेंट्स विल बी एम्प्टी राइट नाउ, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखने के लिए क्या कर देते हैं हम लोग, आई फॉरगॉट, ठीक है, स्टूडेंट का स्ट्रक्चर देखना था तो डॉट DESC डिस्क्राइब नहीं, I don't know, देखना पड़ेगा, ठीक है, कैसे करे करना है। बट ऐसे अगर आप SCL सेलेक्ट एस्ट्रिक्स, देखिए जो सिक्वल होता है, सिक्वल तो सब में सेम रहता है, ठीक है। बट जो वो जो स्ट्रक्चर देखने का कमांड हो गया या टेबल लिस्ट करने का, वो सब थोड़ा सा डिफरेंट रहता है सब में, है ना। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम STUDENT स्टूडेंट्स, है ना। तो ये देखिए कुछ भी नहीं है, खाली है, ठीक है। एंड .HEADR हेडर ऑन कर देते हैं हम लोग, और फिर से एक बार इसको डाल के देखेंगे तो नहीं, अभी डेटा नहीं तो कुछ भी नहीं आ रहा है। एक बार वो इसको देखते हैं, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम वो अंडरस्कोर अंडरस्कोर ये EF माइग्रेशन हिस्ट्री को, ठीक है। यस। तो देखिए इसके अंदर है ना, इसके अंदर है कि
मतलब फर्स्ट माइग्रेशन का डिटेल्स रखा हुआ है ना, ठीक है, कि पहला माइग्रेशन का नाम हमारा ये था, इनिशियल क्रिएट था, ठीक है, और वर्जन का नंबर रखा हुआ है प्रोडक्ट वर्जन का, इस तरह से है ना, ठीक है, माइग्रेशन आईडी और ये रखा हुआ है। तो सिमिलरली आप देखिएगा हमारा लारावेल में भी रहता है, ठीक है, इस तरह से एक डेटा मेंटेन किया हुआ रहता है कि कब कब माइग्रेशन हुआ था, है ना, ठीक है, तो डेटा मेंटेन रहता है। तो चलिए, तो यहाँ पे हमारा टेबल क्रिएट हुआ है, ठीक है, तो अभी हम इसमें डेटा वगैरह डालेंगे तो और आके चेक करेंगे इसको, है ना, ठीक है। तो रिमेंबर द यस सर। प्लेस, इट वाज मतलब होम में डॉट लोकल नाम का फोल्डर रहता है, उसके अंदर में शेयर, ठीक है। तो ऐसे इसको एग्जिट करके मैं कैसे डॉट एग्जिट, सॉरी, यहाँ पे डॉट लिखना होगा सब कमांड के साथ में, और बंद कर दिया ब्राउजर, हाँ बंद हो गया ब्राउजर। तो ये भी देख लेते हैं हम लोग कि सिक्वल लाइट में किस तरह से टेबल का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब होगा, है ना, DSCRIB डिस्क्राइब टेबल इन सिक्वल लाइट, डॉट स्कीमा। ये याद रहेगा तो ऑटोमेटिकली ये सब डॉट लोकल, ठीक है, शेयर सिक्वल लाइट स्टूडेंट DB SCHEM स्कीमा। तो ये देखिए ना, तो स्कीमा करने से पूरा का पूरा वो दिखा दिया, मतलब सबका दिखा दिया, ठीक है। तो देखिए टेबल कैसे क्रिएट हुआ था वो आपको यहाँ दिखा रहा है कि क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, स्टूडेंट्स नाम से टेबल बनाया, स्टूडेंट आईडी इंटीजर, ठीक है, नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट प्राइमरी की डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट वगैरह बना दिया इसको, एंड नेम टेक्स्ट एंड नॉट नल करके यहाँ पे बना दिया इसको, ठीक है। तो लाइक दिस डॉट स्कीमा, रिमेंबर है ना, डॉट स्कीमा से देख सकते हैं हम लोग। चलिए, और सिर्फ डॉट स्कीमा और STUDENT स्टूडेंट्स लिखने से भी होगा क्या? अगर एक पर्टिकुलर का चाहिए तो हमको आर्ग्यूमेंट में दे देना होगा स्टूडेंट्स, तो दिखा देगा इस तरह से। चलिए फाइन, तो लेट्स क्विट फ्रॉम हियर। चलिए, तो देखिए, तो अभी ठीक है, तो यहाँ तक मतलब टेबल क्रिएट करने तक हमको क्या प्रोसेस लेना पड़ा, ठीक है, एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं हम लोग। तो यस वी सर। हैड टू क्रिएट, ठीक है, एक ये DB कॉन्टेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड दिस फाइल विल चेंज, रिमेंबर, एज पर द प्रोडक्ट, हम लोग जो जो प्रोडक्ट यूज करते हैं उसके हिसाब से चेंज होगा, ठीक है, स्लोली एंड ग्रेजुअली। जैसे माई एसक्यूएल तो हम यूज करते ही है, ठीक है, बट अब कोशिश करना चाहिए हमको पोस्ट SQL का भी इस्तेमाल करने का, है ना, पोस्ट SQL का भी इस्तेमाल करने का, कि बहुत जगह वो भी आ रहा है, ठीक है। MongoDB हमने एक एग्जाम्पल में ऑलरेडी देखा, तो बट MongoDB को हमने इसके थ्रू नहीं देखा था, ये कोर के थ्रू नहीं देखा था, उसका अपना एक मेथड था, है ना, ठीक है, MongoDB का, है ना। तो वी सॉ इट अकॉर्डिंग टू दैट, है ना, उसके हिसाब से हमने देखा था उसको, ठीक है। तो फिर रिवाइज करेंगे, वो सबसे रिवाइज करना जरूरी है, नहीं तो याद कहाँ से होगा, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट टाइम किया था तो मेरे ख्याल से इतना भी याद नहीं होगा जितना अभी थोड़ा सा रिवाइज करने के बाद में थोड़ा सा समझ में आ रहा है हम लोग को। नाउ दिस प्रोसेस हैज टू बी रिपीटेड अगेन अगेन, है ना, ठीक है। तो इसी चीज को आप माई एसक्यूएल से ट्राई करके देखिए, ठीक है। चलिए, ये आपका होमवर्क है ना, यस सर। कि यस ये सर। ये जो DB कॉन्टेक्स्ट फाइल होगा माई एसक्यूएल का कैसा लगेगा और PostgreSQL का कैसा लगेगा, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है, वो बना के आप मुझे भेजिएगा, है ना, ठीक है। यस सर। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो DB CONTXT कॉन्टेक्स्ट फाइल फॉर माई एसक्यूएल, तीनों के लिए मान लीजिए, ठीक है, माई एसक्यूएल, तो SQL सर्वर तो हम लोग यहाँ देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है, यस सर। क्योंकि सही ढंग से वो काम नहीं कर रहा है इसीलिए। तो SQL सर्वर, माई एसक्यूएल एंड PostgreSQL। सर एसक्यूएल सर्वर नहीं काम कर रहा ठीक से। नहीं, सही से नहीं कर रहा है, क्योंकि जो लेटेस्ट वर्जन है ना वो अभी इसके लिए नहीं बना हुआ, अपडेट नहीं हुआ है। जैसे अभी जो मैं इंस्टॉलेशन का पेज देख रहा था, वहां पे भी लिखा हुआ था कि उबंटू का रिपोजिटरी में ये नहीं है, 6.0 नहीं, 6.0 तक है, 7.0 डॉट नेट नहीं है, ठीक है। मे बी इसके कारण भी, ये झगड़ा के कारण भी ये कभी कभी गड़बड़ हो जा रहा है कुछ कुछ, है ना, ठीक है। और अभी यस कहीं सर। से एक फीड अटैच हो गया था, अब कहाँ से हुआ था पता नहीं, फीड अटैच, ठीक है, एक फीड अटैच हो गया था उबंटू 22.10 का, जो अभी हमने डिलीट किया, उसके बाद में मेरे ख्याल से ठीक ढंग से काम किया है। तो ये सब भी कभी कभी होता है, कुछ कुछ फीड्स वगैरह अटैच हो जा रहा है, ठीक है, उसके कारण भी। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऐसा प्रॉब्लम आने से क्या होता है, सीखने और मिलता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा ऐसा इश्यूज आएगा उतना ज्यादा हमको सीखने को मिलेगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, और अच्छा ही है अगर प्रॉब्लम्स आता है तो, है ना, ठीक है। तो चलिए, सर तो तो दिस इज, एसक्यूएल हाँ सर्वर बोले का बोले। प्रॉब्लम, एसक्यूएल सर्वर का प्रॉब्लम मेरे में भी आएगा। हाँ, आना चाहिए, अगर देखिए पुराना वर्जन तब नहीं आएगा, ठीक है, अगर जैसे डॉट ओके नेट सर। सिक्स काम कर रहे हैं हम लोग और पुराना SQL सर्वर के साथ काम कर, दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर अपडेटेड वर्जन के साथ काम करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि लास्ट टाइम तो मैंने इंस्टॉल किया हुआ था, ठीक ठाक चल रहा था, दिक्कत नहीं था, है ना, चल जा रहा यस था, सर। ठीक है। तो देख लेना होगा।
तो नॉट एन इश्यू, ठीक है, आ जाएगा। अब देखिए सीधा सा बात है ना, अगर डॉट नेट प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं तो 10 आउट ऑफ 10 केसेस क्या होगा कि आपको विंडोज में काम करना होगा, ठीक है। तब मतलब आपको यस ये सर। लिनक्स क्रॉस प्लेटफॉर्म ये सब भूल ही जाना होगा, ठीक है, मोस्टली, क्योंकि देखिए मेरा भाई माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करता है, वो लोग हर चीज का टेक्नोलॉजी बनाता है, तो दे यूज अ लैपटॉप विद विंडोज ओनली, ठीक है, वो लोग दूसरा प्लेटफॉर्म यूज नहीं करता है। वो लोग बोलता भी है कि मतलब ये अगर माइक्रोसॉफ्ट से कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, तो यू डोंट नीड एनी अदर प्लेटफॉर्म, है ना। आपको कोई मैक ओएस नहीं चाहिए, कोई ये नहीं चाहिए, लिनक्स नहीं चाहिए, आपको विंडोज में ही काम करना होगा, ठीक है। बिकॉज उसका ज्यादातर टूल्स, ठीक है, ये मतलब बना होता है और टेस्टेड होता है विंडोज प्लेटफॉर्म के लिए ही, ठीक है। एंड अभी भी सही तरीका से देखा जाए तो मोस्ट यूजर्स है ना, यूजर के पास तो विंडोज ही चल रहा है ना, ठीक है। यस सर। तो इसीलिए मतलब अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का डेवलपमेंट करने आते हैं तो आज नहीं तो कल विंडोज में फिर से शिफ्ट हो जाना पड़ेगा परमानेंटली, है ना, ठीक है। हाँ, हॉबी के लिए आप लिनक्स यूज कर सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। और अब लगभग लगभग सबका तरीका तो सेम ही हो गया है ना, वहां पे भी आपके पास में वो कमांड लाइन है ही, कमांड लाइन से अगर काम करना चाहते हैं तो वो भी वहां पे पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि आपको जीयूआई यूज करना है, ठीक है। तो अब जो तरीका जो हो गया है सब जगह डेवलपमेंट करने का, इट इज मोर और लेस सिमिलर, ठीक है, कॉमन है सब जगह, है ना, ठीक है। हालांकि मतलब एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स यूज करते हैं तो आपको ज्यादा और समझ में आता है, ठीक है, ज्यादा चीजें, जैसे ये सब चीजें भी कि मतलब हमारा फाइल सिस्टम केस सेंसिटिव है, तो आपको ज्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ता है यहाँ पे, है ना, ठीक है, तो ये सब भी बातें हैं, ठीक है। यस सर। तो बट एटलीस्ट ये दोनों तो करके देख ही सकते हैं हम लोग, ये दोनों ट्राई कर सकते हैं हम लोग, पोस्टग्रेस SQL को और इसको, है ना, माई एसक्यूएल को ट्राई करके देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। बिकॉज आजकल इसको बहुत जगह देखा जा रहा है कि अलग प्लेटफॉर्म्स में इसका भी इस्तेमाल हो रहा है, तो देखिए जब तक यूज नहीं कीजिएगा, जैसे अब देखिए एसक्यूएल लाइट का मुझे एक भी कमांड याद नहीं था कभी भी, है ना, ठीक है। बट अब जब यूज कर रहा हूँ उसका तो धीरे धीरे मतलब कुछ कुछ कमांड तो याद हो गया, जैसे वो हेडर ऑन ऑफ करने का मुझे याद हो गया है, ठीक है, जो डिफरेंट कमांड्स होता है वो याद हो गया है। फिर एटलीस्ट टेबल्स को देखना, ठीक है, डेटाबेसेस को देखना, उसके बाद में अभी जैसे ये भूल गया था मैं स्कीमा वाला, ठीक है, तो ये अभी मैंने ऐसे चेक किया तो याद आ गया। तो अब बार बार अगर ये सब चीज हम लोग करते रहेंगे तो यू विल रिमेंबर, ठीक है, अदरवाइज तो याद नहीं रहेगा। अब पोस्टग्रेस SQL मैंने बहुत पहले ट्राई किया था, फिर भूल गया उसका कमांड्स वगैरह, ठीक है। देखिए नॉर्मल एसक्यूएल इज गोइंग टू बी द सेम, ठीक है, वो सेलेक्ट कमांड, इंसर्ट कमांड, ये सब सेम रहने वाला है, बट वो जो शुरू का जो चीजें होता है जैसे डेटाबेस को लिस्ट करना, टेबल को लिस्ट करना, अगर आपको किसी टेबल का स्कीमा देखना है तो किस तरह से देखना है, ये सब कमांड्स क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा सब जगह, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग में भी डिफरेंट, ठीक है। जैसे अभी तक हमने सिक्वल लाइट में सिक्योरिटी बेस्ड कोई काम नहीं किया, मतलब यूजर नेम पासवर्ड लेवल से कोई भी काम नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो आज नहीं तो कल इस सबको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ना वहाँ पे, क्योंकि जब आप एक रियल लाइफ का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो सिक्योरिटी तो इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, है ना। यस सर। तो सब इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए आना पड़ेगा उस सब चीज में भी। तो इन द मीन टाइम आप मतलब 3 फाइल मुझे भेजिएगा, ठीक है। तो तीनों में क्या होगा आप देख सकते हैं आराम से वहां से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप गूगल रेफर कीजिए जो भी कीजिए, लेकिन 3 फाइल बनाइए जहाँ पे हमको ये जो कॉन्टेक्स्ट चाहिए तीनों के लिए सेपरेट है ना, ठीक है, तीनों के लिए अलग अलग चाहिए हम लोग को, है ना, ठीक है। यस सर। यस सर। तो चलिए यहीं तक रहते थे मिर्ची में, फिर शाम को 7 बजे बैठते हैं, ठीक है। ओके सर। तो वो जावा वाला को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है ना। यस। यस। ठीक ठीक है फिर। बस। बाय बाय।